आइए समझते हैं वैद्युत क्षेत्र। बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो एक यूनिट, एक क्या है, चार्ज। चार्ज है, चार्ज के अराउंड स्पेस है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आए तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई मतलब नहीं। वो ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स, तो जो फोर्स लगाता है वो एक स्पेस या एक अराउंड सर्कल के अंदर ही लगाता है, मतलब एक क्षेत्र में लगाता है। अब क्षेत्र है, सपोज दैट बाहर कर दोगे तो वहां पर बल नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। तो यही जो क्षेत्र होगा, यही जो हमारा क्या होगा, एरिया होगा, किसके अराउंड दी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो सकता है, या चार्ज बॉडी हो सकता है। तो स्पेस अराउंड दी चार्ज और चार्ज बॉडी इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जहां अदर चार्ज क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वही उसके अराउंड जो स्पेस है, जो एरिया है, वही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो यही जो फोर्स लगाया वो कितना फोर्स लगाया, जितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की जो मतलब क्षमता होगी, ये तीव्रता, वही तीव्रता होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वैद्युत बल जो लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, उसी को कहते हैं, बताया ना, एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो अगर कोई चार्ज आपने रख दिया, इसी की बात करो, अगर यहाँ पर बेटा चार्ज आपने भैया किसी को रख दिया, कोई चार्ज रख दिया ये, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बल का अनुभव करेगा। बल क्या लगा है, सपोज दैट एफ लगा है, बल क्या लगा है, एफ। तो ये जो फोर्स लगा है किस पर, जो अदर चार्ज तुमने रखा है, यहां मैं चार्ज बना दे रहा हूं। और जब भी चार्ज का यूज करते हैं तो वहां पर चार्ज लेते हैं, कौन सा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऐसा होता है जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट के लिए चार्ज हम यूज करते हैं उसे नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट चार्ज को क्या कहा गया, टेस्ट चार्ज। एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोल सकते हो। तो इसी एक्सपेरिमेंटल चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम रखेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से, तो उस पर एक्सपीरियंस होगा क्या, फोर्स, वो बल का अनुभव करेगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स और ये जो चार्ज आपने रखा, उसी का जो अनुपात या रेशियो होगा, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर बल का अनुभव करता है, वही हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। आई होप समझ गए होंगे। ये बेटा भैया जी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर। और वेक्टर कैसे वर्क करता है मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो ये बात समझ गए। फोर्स है, फोर्स भैया क्या है, फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन और इसका कूलम। न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और भी होता है, आगे पढ़ेंगे। एक अदर भी चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यह यूनिट होता है जिसे बताया जाएगा। अच्छा, अगर जो आपसे क्या बोल दिया जाए कि सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन के लिए देख लेंगे। डायमेंशन क्या होगी, तो भैया फोर्स के हम लोग जानते हैं ml2 t-2, और जो चार्ज होता है, चार्ज के लिए क्या होता है, at। अच्छा, डायमेंशन जिसको नहीं आती है तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, डायमेंशन को भी हम पढ़ाएंगे। तो ये भैया L2, T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A ऊपर गया तो A-। ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट अगर करना हो, अगर बाहर कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो कर लेंगे, और कॉपी में कहीं पर बताना हो कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसे कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रदर्शित, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस का, कुछ रेखाओं का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। उन लाइन और रेखाओं को क्या कहते हैं, उन्हें ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन
या कहीं कहीं आपको लिखेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी लिखा मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही, हिंदी में वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं? तो वैद्युत बल रेखाएं जैसा कि मैंने बताया कि वो वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र में को जो कॉपी में रिप्रेजेंट करना होता है तो उनको रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेखाएं से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, तो ये होती क्या है, इमेजिनरी जो होती क्या है, इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस लाइन और कर्व। वो हो सकता है लाइन हो सकता है कर्व, पाथ ट्रेस्ड आउट बाय आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलते हैं, जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस लाइन और कर्व। लाइन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कर्व। पाथ को जो कौन चलता है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल जो पॉजिटिव चार्ज है चलता है, जिस पर चलेगा वही बेटा, जिस पर मोशन करेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहेंगे। हिंदी में काल्पनिक सतत रेखाएं, वे काल्पनिक व सतत रेखाएं, वे नहीं का काल्पनिक व सतत रेखाएं या रेखा कह सकते हो या वक्री पथ कह सकते हो। रेखी पथ या वक्री पथ, रेखी पथ या वक्री पथ कह सकते हैं, जिस पर पृथक धनावेश चलता है। तो ऐसे पथ होते हैं, ऐसे पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इमेजिनरी होते हैं और क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हो सकता है कैसे हो, लाइन हो, और हो सकता है कैसे हो, कर्व हो। पाथ होता है जो किस पर, आइसोलेटेड पाथ, आइसोलेटेड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ट्रैक करता है, ट्रेस करता है उसे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। हिंदी में भी ऐसे ही है, वे बल रेखा, सॉरी वे रेखाएं या वे पथ जिस पर बेटा क्या, जो काल्पनिक होती, सतत होती है और जिस पर पृथकृत आवेश चलता है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पर ऐसे जो फोर्स लाइन है ऐसे होती है, इस तरीके से सारी फोर्स लाइनें। इसकी क्या प्रॉपर्टी है बताना है अभी, लेकिन पहले समझे। ऐसे होता है, ये देख रहे होगे आप, कर्व टाइप में है, वक्री पथ बना रहे हैं। हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो इस तरीके से फोर्स लाइन हो जाएगी। तो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कैसी, रेखी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वक्री हो जाएंगी यानी कि कर्व टाइप की हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव से टर्मिनेट हो जाएंगे, जो कि इसके प्रॉपर्टी में बताएंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में एक बात और समझना, जो पॉजिटिव चार्ज के लिए बोला गया है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पर चलकर पहुंचा हो कहां, निगेटिव वाले पर, उसी पाथ को ही हम कह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। हाँ, तो अगर किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श करती हुई लाइन। तो इस पॉइंट पर ए पर मैंने ड्रॉ की एक टेंजेंट जो कि आपको दिख रही होगी। तो जो ए पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इधर बना दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पर। सपोज दैट यहां पर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। इस पर आपने ड्रॉ किया ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ए के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर। तो हम ये बात समझे कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है उसके किसी भी पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की बेटा प्रॉपर्टी भैया क्या है, ये देखिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन originate from positive charge and terminate at negative charge। ये क्या होती है, पॉजिटिव धनात्मक चार्ज से निकलती है और ऋणात्मक में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज।
तो यहां से ये ओरिजिन होंगे और यहां पर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसे कर्व बनाकर ऐसे निकलेंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। ओके, अच्छा ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है सर, ये तो मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो इसमें कुछ नया बताओ तो समझ में आए। तो नया बताते हैं। पहली चीज तो ये समझना है कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज से कहीं पर भी आउटसाइड आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई साहब, इस पर टैजेंट खींचोगे, जो टैजेंट खींची जाएगी किस पर, कर्व लाइन पर अगर खींचोगे तो जो टैजेंट होगी कर्व लाइन की वो अदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पर आप क्या खींचते हो टैजेंट, तो वो उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इस पर हम टैजेंट ड्रॉ करें तो ये इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सर इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ करी है वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे टैजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये केवल सिंगल चार्ज की बात, सिंगल चार्ज की बात करें तो इससे बेटा फोर्स लाइनें जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी, तो जो भी स्ट्रेट होंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वही तो रिप्रेजेंट करेगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। यानी अगर मैं बात बोलूं ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस पर ए वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी यानी हमारे साइड से राइट हैंड पर, सी पर किधर होगी अप ऊपर की ओर, डी पर किधर होगी डाउन नीचे की ओर, और बी पर किधर होगी लेफ्ट साइड में। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज होता, अगर निगेटिव चार्ज होता उस कंडीशन पर क्या होता, निगेटिव चार्ज तो भैया क्या कहा गया, टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट मतलब इसी में एंटर कर रही होंगी। तो अब यहां पर निगेटिव चार्ज से भी हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं क्योंकि यहां पर भी जो टैजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ही टैजेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी यहाँ ए बी, अगर बी इसी तरह सारे पॉइंट देखोगे तो ए पर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो किधर की ओर होगी, राइट हैंड पर, बी पर किधर होगी, लेफ्ट हैंड पर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बात भी समझ में आ गई नई बात। और एक बात को समझेंगे कि ये जो फोर्स लाइनें होंगी वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी यानी कि खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होगी। ये मैग्नेट की तरीके नहीं होती, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में फोर्स लाइनें जो होती हैं ऐसे निकलती है और ऐसे इधर इंटर करके इस वाले पॉइंट में अंदर भी चली जाती है, ऐसे नॉर्थ से निकलकर साउथ में इंटर कर जाती है, और मैग्नेट के अंदर भी चलती है फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता था, इसमें एन से निकलकर साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ में चली जाती थी और फिर जाकर नॉर्थ में अंदर से, अब नॉर्थ में जाती थी। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन थी वो एक लूप क्रिएट करती थी, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर की, फिर साउथ से अंदर मैग्नेट के इनसाइड नॉर्थ में गई, साउथ से कहां गई, नॉर्थ में। तो इसलिए इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, लूप। बट ये लूप क्रिएट नहीं करती, लूप ये बनाती नहीं है। कौन नहीं बनाता है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। हिंदी में ये लिखा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका कोई रीजन सर? हाँ रीजन है। सपोज ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, मैंने कह दिया जो काटती है, मैंने बात कह दी, चलो ठीक है, आप नहीं मानते, चलो काटती है, ठीक है। इस पॉइंट ए पर काटा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस ए पर आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ ड्रॉ कर सकता हूं, एक ये टैंजेंट होगी। अच्छा यहाँ काटा तो इसके लिए भी तो एक टैंजेंट होगी। तो पॉइंट ए की बात ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये मिल गई हमको,
और एक डायरेक्शन ये मिल गई E2 और E1। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर जो है डायरेक्शन दो मिल गई E1 और E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शन या डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये काटती, इफ लाइंस आर कट एट एनी पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर अगर काट रही हैं तो वहां पर टू टेंजेंट ड्रॉ होंगी, जिससे टू डायरेक्शन हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी, डबल डायरेक्शन हो जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, डबल डायरेक्शन संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम कभी भी हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को कट नहीं करेंगे, कभी ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे कि वो लाइंस क्या हो? कट। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज इमर्ज, मतलब जब भी निकलती है कहां से? इमर्ज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस मतलब चार्ज सरफेस है, उससे कंडक्टिंग सरफेस है, जो चार्ज है, इसमें आवेश है, चार्ज है, तो उससे जो फोर्स लाइन निकलेंगी वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। हिंदी देख लो, वैद्युत बल रेखाएं चालक के सतह से सदैव लंबवत निकलती है, जब भी निकलेंगी तो लंबवत निकलेंगी। कैसे बता रहे हैं सर? इसको ऊपर समझेंगे ना, इसके लिए ऊपर मैं डायग्राम बना समझा रहा हूं। जैसे ये है मेरे पास, ये सरफेस है, पॉजिटिव है, सपोज है, सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसे देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और ये सपोज है निगेटिव। तो ये फोर्स लाइन पॉजिटिव से निकलेंगे और निगेटिव में टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट और निगेटिव से टर्मिनेट। तो जब भी ये निकलेंगी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, तो इस तरीके से आके परपेंडिकुलर, ऑलवेज कैसे? परपेंडिकुलर, ऑलवेज कैसे? परपेंडिकुलर। सरफेस पे जब भी जाएंगी तो क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ये है पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है? नेगेटिव प्लेट। तो यहां पर फोर्स लाइनें कैसे होंगी? ऐसे एकदम स्ट्रेट। यहां से भी कैसे ओरिजिनेट होंगी? परपेंडिकुलर, और यहां पर टर्मिनेट भी कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। तो इसकी ये बात समझ में आ गया। कंडक्टिंग सरफेस से जब भी फोर्स लाइन ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी तो ऑलवेज कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? लंबवत होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड एनी कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें सरफेस, जो कंडक्टिंग सरफेस है उससे ओरिजिनेट होती हैं, या कह सकते हो टर्मिनेट होती हैं, उस मतलब सरफेस पर कैसे? परपेंडिकुलर। इमर्ज होती है, निकलती है, तो कैसे निकलती है भैया? परपेंडिकुलर। कहां से? सरफेस से। लेकिन अगर एक क्वेश्चन हो जाता है कि सरफेस के अंदर कैसे होती है, तो भाई साहब जो सरफेस कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नहीं होती। ये भी क्या प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि किसी चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती, चालक के अंदर नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। 2-3 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि भैया क्या करें, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डेफिनेशन लिखो और उसके 4 प्रॉपर्टीज को लिखो। नहीं, आपको हर प्रॉपर्टी को समझना होगा और उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन डायरेक्टली प्रॉपर्टी के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या होता है? जो फोर्स लाइन की जो नंबर है, हिंदी पहले देख लो, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना भी आवेश है, जितना भी आवेश होगा जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो परिमाण के, किसके? आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आप चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोर्स लाइन भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं होता है कि आप किसी चार्ज पर कितनी लाइन, फोर्स लाइन ड्रॉ करते हो।
बस ये जरूरी होता है कि आप जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो फोर्स लाइन को भी इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। ये कैसे मैं बोल रहा हूं, ये इस तरीके से, सपोज दैट ये भैया मेरे पास चार्ज है Q, इस पर आपने फोर्स लाइनें ड्रॉ कर दी कितनी 4। अब कहो सर 4 ही ड्रॉ करूं, 2 ड्रॉ कर सकता हूं क्या? हाँ, आप 2 ड्रॉ कर सकते हैं, 1 ड्रॉ कर सकते हैं, 3 4 5 जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड Q है तो आपने 4 लाइनें ड्रॉ कर दी। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो इंटर करेंगे, बात आप समझते हैं। अगर यहीं पर मैंने कह दिया 2Q, इस पर आप ड्रॉ करें तो ये जब Q है तो इस पर आपने कितनी ड्रॉ की 4। तो अब जब आप 2Q लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जस्ट डबल हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो आपको नंबर ऑफ फोर्स लाइन भी क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। यानी कि मैग्नीट्यूड आप जितना टाइम्स इंक्रीज करेंगे उतना टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लाइन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस यहां पर अब 8 फोर्स लाइनें आप ड्रॉ करें। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर 8 हो जाएगी। ठीक है, और इन सपोज दैट कहो सर मैं Q पर केवल 2 ड्रॉ करना चाहता हूं, ये भी सही है, लेकिन अब आप 2Q को जब भी आप ड्रॉ करेंगे उस पर फोर्स लाइनें तो इस पर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। जस्ट डबल किया तो ये भी नंबर ऑफ फोर्स लाइन भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अगर सपोज दैट या Q है, Q पर आपने 2 ड्रॉ किया, यहां पर मैं बोला हूं 10Q हो जाता है, 10 टाइम आप इंक्रीज कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो उस कंडीशन पर जो फोर्स लाइन हो जाएंगी, यहां पर 2 ड्रॉ किया है Q के लिए तो 10Q के लिए 20 आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी जस्ट डबल कर दे, जस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 10 टाइम आप कर देंगे फोर्स लाइन को। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसी में समझेंगे। एंड सपोज दैट आपके पास क्या है, एक Q1 चार्ज है ऐसे और ये Q2 है। ओके, इस पर फोर्स लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर रखी, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ऐसे। इसके बाद आपको इस तरीके से दिख रही है। अब आपसे पूछा जाए कि किस मैग्नीट्यूड किसका क्या है ग्रेटर, तो आप देख पा रहे हैं कि जो Q1 है इस पर फोर्स लाइन Q2 के कंपेयर में ज्यादा, तो इसका मतलब हो गया कि Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा किससे, Q2 से। इट मींस मैं कह रहा हूं कि Q1 ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन, Q1। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर इसका रेशियो आपसे पूछे कि आप Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड आउट करें तो आप रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल, Q1 पर फोर्स लाइन कितना है, 1 2 3 4। चलो निगेटिव है तो मैं ऐसे बना भी दे रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। सॉरी पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि Q1 का जो भी वैल्यू होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा। यहां पर क्या हो जाए, Q2 के लिए 1 2 3 4, यहां पर 4, तो Q1 और Q2 को रेशियो क्या हो गया, 9:4। कुछ कह सकते हैं सर कि यहां से ओरिजिनेट हो रहे टर्मिनेट होना चाहिए निगेटिव पर, नहीं बेटा, ये डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पर। क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड पर, कि जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उस नंबर ऑफ फोर्स लाइन उसी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट है जिसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, ऐसे समझा, हालांकि मैंने कई पॉइंट इसमें समझाए हैं, बताए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो लूप क्रिएट नहीं करते, यानी वक्री पथ जो उनका होता है वो बंद नहीं होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन में होता है। और एक बात और बताई है मैंने कि जो भी टैजेंट होती है, क्या होती है, टैजेंट, किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये भी बात
और एक बात मैंने बताई कि जब भी आप एक चार्ज देते हो, वन चार्ज देते हो, तो उससे जो भी फील्ड लाइन आप खींच रहे हो, फोर्स लाइन आप खींच रहे हो, वही टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि वन पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव के लिए जो लाइन आपने ड्रॉ की है, जो आपने लाइन ड्रॉ की है, वही टेंजेंट है, वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट को समझेंगे। इसके यहां पर देखेंगे कैसे है बेटा, पैरेलल लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या है, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें ये भी एक बेटा पैरेलल नहीं है। तो जब पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर होती है, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, अगला पॉइंट देखेंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिखाऊंगा नहीं, तो इसको समझेंगे। क्या है ये, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन बनी हुई है, जैसा कि आपको देख रहे हैं, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बनी। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, यानी कि पैरेलल है, सभी लाइंस क्या है, पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो ऐसी फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र। और यहां पर क्या है, अलग, ये जो फोर्स लाइन है वो भैया पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, और बराबर दूरी पर भी नहीं है, इसे असमान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बराबर दूरी पर हो और समांतर हो तो एक समान, और बराबर ना हो और यह समांतर ना हो तो ऐसे को क्या कहते हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें ऐसा है, एक पॉइंट एक्स और एक पॉइंट वाई है। तो यूनिफॉर्म कंडीशन पर हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम होगी। इट मींस आप EX और EY निकालेंगे तो वो इक्वल आएगी। किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, हर पॉइंट की सेम होगी। लेकिन आप अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, उस पर EX है और EY है, तो EX और EY की बात की जा रही है। तो जहां पर फील्ड लाइनें पास होंगी, क्लोजेस्ट होंगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होता है कंपेयर टू जहां पर सेपरेशन मतलब दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके कंपेयर में। तो जहां पर दूर है वहां पर फील्ड क्या होगी, कम होगी। जहां पर पास होगी वहां क्या होगी, फील्ड ज्यादा होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि EX ग्रेटर देन EY। आई होप समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर जो आपको किसी को थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।